student, good morning. Myself BK Maurya. Today we will be discuss about reproduction in algae. Reproduction in algae. Reproduction in algae. In previous classes, we discussed about characteristic feature of algae, habitats of algae, general characters of algae, study of algae, and in algae today we'll discuss how algae are reproduced. We can say that the reproduction in algae algae are reproduced by three methods. Algae are reproduced by three methods. थ्री टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं. एक को हम कहते हैं फर्स्ट को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन सेकेंड को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. और थर्ड को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. अब पहले को हम लेकर चलते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से वह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. यानी एल्गी प्लांट का जो थैलस होता है वह किसी भी स्थान पे किसी भी पार्ट से टूट कर अलग हो जाता है. तो हर एक टूटा हुआ पार्ट एक न्यू एल्गी प्लांट को डेवलप करता है. तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो पहले में हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको हम कह सकते हैं अकर बाई फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मुख्य रूप से फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि ये किसी एल्गी का प्लांट है. ठीक है. लाइक दैट अगर हम इसको स्पाइरोगाइना माने तो किसी एल्गी का प्लांट है, थैलस है. ठीक है ना. और ये थैलस यहाँ से टूट जा रहा है, ब्रेक हो रहा है दो पार्ट में. तो ये भी प्लांट ग्रो कर और ये भी टूटा हुआ पार्ट अलग सेपरेट होकर एक अलग एल्गी का प्लांट बना लेगा. और ये वाला जो टूटा हुआ पार्ट है ये भी टूट कर एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देगा. तो वन पेरेंट से टू ऑफ स्प्रिंग गेट हो गए. तो इस प्रकार जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. ठीक है ना. और दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ देखिए ये विभिन्न प्रकार के स्पोर के प्रोडक्शन से होता है. यानी एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन
formation of different kinds of स्पोर। ठीक है, एल्गी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट काइंड के स्पोर के फॉर्मेशन से होते हैं। ठीक है ना। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये स्पोर जो होते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और ये जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें डिफरेंट काइंड के क्या बनते हैं, स्पोर के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। और जो स्पोर होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं इसमें, और वे स्पोर जर्मिनेट करके लाइक दैट, अगर हम मान लीजिए कह लें कि ये एक स्पेशल काइंड का स्पोर है तो इसमें फ्लैजिला डेवलप है तो इसको जू स्पोर कहेंगे, जू स्पोर। फ्लैजिला नहीं है तो उसको एप्लाइनो स्पोर कहेंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं न्यू प्लांट को। लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू ये दोनों जर्मिनेट करते हैं, यानी ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बाय जू स्पोर, बाय पाल्मेला स्टेज, बाय एप्लाइनो स्पोर, बाय हैप्नो स्पोर, एकाइनीड्स, यानी इस तमाम प्रकार के सभी रिप्रोडक्शन होते हैं वो एसेक्सुअल कहलाते हैं। और ये सभी रिप्रोडक्शन डिफरेंट काइंड के स्पोर के फॉर्मेशन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह दो प्रकार के गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है। एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह 2 टाइप्स के गैमीट के फ्यूजन से होता है। 2 टाइप ऑफ गैमीट फ्यूज टुगेदर and formed zygote. These zygote develop into new algae प्लांट। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में 2 टाइप्स के गैमीट के फ्यूजन से होता है। वन गैमीट को हम मेल गैमीट कह सकते हैं और दूसरे गैमीट को फीमेल गैमीट कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में वह कई प्रकार का होता है। ठीक है, एक को हम कह सकते हैं कि अगर दोनों मेल और फीमेल गैमीट सिमिलर हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स के गैमीट हो गए जिनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक को हम कहेंगे मेल गैमीट, मेल गैमीट, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट है और दूसरा क्या है, फीमेल गैमीट। ठीक है, दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वही जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप करके न्यू प्लांट को डेवलप करता है। ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी आर फॉलोइंग टाइप्स।
यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कई प्रकार के होते हैं जो निर्भर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में जो ए टाइप का एक होता है, तो ये कई प्रकार के होते हैं और इसमें पहला जो होता है आइसोगैमस। ठीक है ना, आइसोगैमस। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस का मतलब होता है गैमीट। जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक समान होते हैं तो इस प्रकार के गैमीट के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं, आइसोगैमस। ठीक है ना। तो जब सेम साइज के गैमीट आपस में मिलते हैं तो उसे आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है ना। आगे दूसरा है अनआइसोगैमी। अनआइसोगैमी या अनआइसोगैमस किसे कहते हैं? अनआइसोगैमस जब अलग अलग साइज के गैमीट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो ये जो एम्ब्रियो बनाते हैं जिससे एक नए प्लांट को डेवलप करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनआइसोगैमस। तो आइसोगैमस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। इसका एग्जाम्पल होता है आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगाइरा। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर होते हैं वो जू स्पोर होते हैं और सिमिलर काइंड के होते हैं। जू स्पोर होंगे और वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों स्पोर एकदम सिमिलर होंगे, ये मेल होगा और ये फीमेल, तो इसको हम आइसोगैमस टाइप का कहेंगे। ठीक है। अब ये आइसोगैमस टाइप का, और स्पाइरोगाइरा जो है ये नॉन स्पोरिक, या हम कह सकते हैं कि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो ये ऐसा होगा, इसके गैमीट ऐसे होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। और इस प्रकार ये स्पाइरोगाइरा में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी पाई जाती है और आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। अनआइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब दोनों गैमीट क्या हो, साइज में डिफरेंट हो, तो उसको अनआइसोगैमस कहते हैं, तो ये आपका अनआइसोगैमस जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीजें हैं उसमें अनआइसोगैमी देखी गई है। अब तीसरा जो है उसको हम कहते हैं ऊगैमस। ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता कहाँ है? ठीक है ना। तो इसमें एक लार्ज फीमेल होती है जो नॉन मोटाइल होती है। इसमें क्या होती है, लार्ज फीमेल गैमीट जो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। और जबकि
स्मॉल मोटाइल मेल होता है। ठीक है, और स्मॉल मोटाइल मेल होगा तो ये छोटा होगा। ठीक है ना। इस प्रकार के गैमीट के फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लार्ज फीमेल आर नॉन मोटाइल एंड स्मॉल मेल गैमीट आर मोटाइल्स। ठीक है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वालवाक्स और फीकस। एग्जाम्पल ये किसमें पाए जाते हैं? वालवाक्स में, वालवाक्स एल्गी में, और फीकस या फूकस एल्गी जो होती है इसमें ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब ये था एल्गी का रिप्रोडक्शन। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है? तो अभी तक हमने एल्गी के बारे में, इसका जो क्लासिफिकेशन है एल्गी की क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बल्कि हम जो आपका है इसी को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे एल्गी एक ऐसा प्लांट होता है जो फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, द्वारा एल्गी पृथ्वी पर, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी पृथ्वी की लगभग आधी CO2 का फिक्सेशन करती है। हाफ CO2 जो पूरा पृथ्वी पर एराइज होती है उसका 0.5% पीरियड CO2 एल्गी क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। और हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको क्या करती है कि एल्गी जो है ये ऑक्सीजन के लेवल को क्या करती है, बढ़ाती भी है। ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये फूड के लिए भी यूज होती है। कुछ मैरीन एल्गी ऐसी होती हैं जो फूड, ड्रग्स और डिफरेंट काइंड्स के इसेंशियल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। जैसे हम कह लें जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया एल्गी से अगार अगार प्राप्त होता है, जिसका यूज हम माइक्रोब्स या कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। तो अब देखो, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गी होती हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर रिच एल्गी होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? तो हम कह सकते हैं कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वह उसके क्लोरोफिल तथा उसमें प्रेजेंट जो पिगमेंट होते हैं उन पिगमेंट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने के आधार पर एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। और इस एल्गी को क्लासिफाई किया गया है जिसका क्लासिफिकेशन में यहाँ पे हमको पढ़ना है। ये 3 क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है। तो एल्गी के क्लासिफिकेशन में एल्गी को उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पे एल्गी को क्लासिफाई किया गया है, और वो 3 क्लास होते हैं। 3 क्लास। पहला है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा है फियोफाइसी,
PH PO फाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। ठीक है, और इन सारे क्लासों के बारे में स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार स्टूडेंट।